हेलो स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। अब ये मैं 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पहले कैपेसिटर पढ़े थे, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, बट काफ़ी सारे टेक्निकली इम्प्रूवमेंट करने के बाद में इसकी क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको प्रॉपर यूज करें जब तक अपनी ऑफलाइन क्लास नहीं होती है। और डाउट के लिए भी कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ स्कूल में आकर के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे कुछ मतलब पेयर बनाएंगे कि 4-5 लोगों को एक साथ आना है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए 4th चैप्टर जो पढ़ रहे थे आप, करंट की रेस्ट वाले केस की स्टडी कर रहे थे आप कि चार्ज पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में है ये, ओके। रेस्ट मींस इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। आप क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे, मूविंग करवाना है आपको, ठीक है। तो मूविंग करवाएंगे तो इस चार्ज पार्टिकल को, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसमें ये देखेंगे कि ये 1 सेकंड के अंदर ये कंडक्टिंग वायर कितना चार्ज फ्लो करता है, वो रेट इसकी क्या कहलाएगी, करंट। आ गया समझिए करंट। तो करंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट it is the rate of flow of charge along cross section area of conducting wire in per unit time is called current। और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ओके। इसको आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर, स्पीड उसी की तरह समझ। स्पीड क्या थी, जैसे किसी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, वो कार 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 50 किलोमीटर, मतलब यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस। ये सिमिलर डिस्टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, चार्ज। यूनिट टाइम के अंदर किसी कंडक्टर वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है। कि सर आप इसमें कंडक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। कि इंसुलेटिंग क्यों नहीं हो सकता, इंसुलेटिंग इसलिए नहीं हो सकता, इंसुलेटर चार्ज को फ्लो नहीं करता, करंट को परमिट नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर फ्लो होगा ही नहीं। तो कहां से यूनिट टाइम पे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए करंट ओनली कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होता है। इसलिए आप 10th क्लास में ये पढ़ते थे, करंट के बेसिस पर जो सब्सटेंस है 3 टाइप के होते थे। कौन कौन से होते थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता था, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते थे जो क्या करते थे, करंट को अलाउ करते थे, उसको क्या कहते थे, कंडक्टर। एग्जांपल, ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड है, आयोनाइजेशन लिक्विड है, वो भी क्या करता है, करंट को अलाउ करता है। वाटर है, वो भी क्या करता है, अलाउ करता है। बट ये ध्यान रखना, प्योर वाटर है, H2O है, बिल्कुल प्योर, वो करंट को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, ओके। और सेकंड होता था इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या थे, इस टाइप के सब्सटेंस थे जो क्या करते थे, कंडक्टर, करंट को फ्लो नहीं करते, चार्ज को फ्लो नहीं करते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे, इंसुलेटर कहते थे आप। एग्जांपल जितने प्लास्टिक हैं सारे किसके एग्जांपल हैं, इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। लाइक रबर, लाइक वुड, ये सारे एग्जांपल किसके थे, इंसुलेटर के थे। फिर थर्ड टाइप का आप देख रहे थे, सेमीकंडक्टर। क्या था सेमीकंडक्टर, मतलब एक इस टाइप का सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, कभी तो करंट को कंडक्ट कर लेता है और कभी करंट को क्या कर देता है,
कंडक्ट नहीं करता है, मतलब एक बीच वाली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, कभी अलो कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, उसको आप कहते थे सेमीकंडक्टर। और इस सेमीकंडक्टर में खास क्या था कि हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था और लो टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये डिस्कस कर चुके। ओनली करंट किसमें फ्लो होगी, कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होगी, जितने भी मेटलिक वायर है उनमें फ्लो होगी। एक आप ये भी एग्जांपल देख रहे थे कि क्लाउडिंग, जिसको हिंदी के अंदर बिजली बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्टैटिक करंट होते हैं। स्टैटिक करंट का मतलब रेस्ट में होकर के दो चार्ज पार्टिकल की स्पार्किंग होना, वो कौन सी है, स्टैटिक करंट। लाइक आप नायलॉन है, कोई शर्ट है, नाइट में देखते हैं उनकी रबिंग करता है, रबिंग से वो चिंगारी प्रोड्यूस होती है, वो क्या है, स्टैटिक करंट थी। जैसे क्लाउड्स है, आपस में रबिंग होती है तो चार्ज ट्रांसफर होते हैं, उसके कारण वो जो आपकी स्पार्किंग दिखाई देती है वो होती है स्टैटिक करंट। और ये जो पढ़ रहे हैं डायनेमिक पढ़ रहे हैं, मींस चार्ज पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है, किसी मेटल में जितना चार्ज पर यूनिट टाइम के अंदर फ्लो होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके घर के ऊपर जो करंट आ रही है घर में, वो कितनी आ रही है, 5 एम्पियर। एम्पियर क्या है, इस करंट की यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है करंट की, एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूँ इस मेटालिक वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये था करंट। जितना ज्यादा अमाउंट होगा, तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ इसके अंदर। प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, ऐसा यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर। ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी, देखिए कोई भी क्वांटिटी है डायरेक्शन के बेसिस पर कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी वाली क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। और करंट के अंदर ओनली क्या होती है, बट जो डायरेक्शन होनी चाहिए ना वो भी यूनिक होना चाहिए। आपके माइंड में आएगा 10th क्लास में पढ़ रहे थे, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, पता है ये बैटरी का, ये रेजिस्टेंस का, और इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रही है इस तरह। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन है नहीं है, इसको तो आप चेंज कर सकते हो। इस वायर को इधर चेंज करोगे करंट इधर घूम जाएगी, उधर चेंज करोगे उधर। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर को फॉलो नहीं करती है, पैरेललोग्राम एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। इसलिए आप इसको स्केलर मेथड से ही ऐड करना, आपको अलजेब्रिक सम ही यूज करना है। यदि आपको बहुत सारी करंट दे रखी है फिर आपको ऐड करना है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है, जो करंट को कंडक्ट करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं, तो वो जो चार्ज कैरियर है ना, वो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, होल। होल किस में होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिए मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। लिक्विड के अंदर क्या होता है, गैस है, लिक्विड में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। और सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ इसका पॉइंट, देखिए करंट कहां से कहां फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू
फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर, करंट मेजर, कौन सी डिवाइस होती है जिससे आप मेजरमेंट करते हो? भाई एमीटर, भाई एमीटर। ओके, किससे मेजरमेंट करते हो आप? एमीटर से मेजरमेंट करते हो। ये उसकी क्या थी? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक और बता देता हूं मैं, एक प्रॉपर्टी 6, इनकमिंग करंट and outgoing current at junction point are equal जैसे ये मैंने जंक्शन पॉइंट, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है। इसका मतलब ये जंक्शन पॉइंट क्या होता है? वायर का जॉइंट। इसका मतलब इसके ऊपर इनकमिंग, देखो ये डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I3। ये क्या है? आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये देख रहे थे आपने करंट के बारे में पढ़ा। मेन पॉइंट क्या है इसमें? ये वाला पूछा हुआ है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन है करंट का। तो करंट का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो करंट का एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या था करंट का एक्सप्रेशन? करंट का एक्सप्रेशन क्या था? I is equal to Q upon P, है ना? Q upon P। बट ये एवरेज करंट है, आप इसको ये भी लिख सकते हो dQ upon dt, dQ upon dt। इसका मतलब क्या हुआ? में चार्ज का Q का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ Q with respect to time, आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या था? फॉर्मूला। आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, डेल Q अपॉन डेल T। डेल Q मींस टोटल चार्ज, डेल T मींस टाइम। इसको ऐसे Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, कोई भी फॉर्मूला की किस केस वाला पोजीशन गिवन है। देखिए ये था, बट ये भी तो हो सकता है ना, आपको करंट गिवन हो, चार्ज फाइंड करना हो वेरिएबल फॉर्म में, क्या करोगे आप? ये लगाओ I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो dQ इज इक्वल टू I dt। dQ इंटीग्रेट कर लो इसको, I dt, ये फॉर्मूला। ये किसका हो गया? Q का इंटीग्रेशन कर दो T1 से T2, आपको टाइम में गिवन होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब इनके न्यूमेरिकल देखते हैं। चार्ज related to conducting wire Q is equal to T plus 5 का होल स्क्वायर पूरा। फाइंड initial charge, second
चार्ज एट t is equal to 1 second. Current at t is equal to 1 second या 2 सेकेंड कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? q is equal to t plus 5 होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इनिशियल चार्ज, इनिशियल मींस इनिशियल टर्म्स आते हैं, इनिशियल टाइम आपको गिवन है 0, आपको मानना है कितना टाइम गिवन है आपको 0। तो q इज इक्वल टू इनिशियल का मतलब t की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप 0, तो कितना आ जाएगा 25 कूलम। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको चार्ज गिवन है, आपको टाइम रिक्वायर्ड है, तो आप टाइम पुट कीजिए। कितना पुट करना है आपको 1 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 प्लस 35 प्लस 136 कूलम। थर्ड क्वेश्चन, IG I इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला dq अपॉन dt। जब आपको वेरिएबल, ये वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे dq अपॉन dt। इसका मतलब q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। q का क्या फॉर्मूला है ये t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। तो I इज इक्वल टू t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा 2t प्लस 10। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 10 50। ओके, थैंक यू। नोट करो इसको।